माननीय शिवानंद तिवारी जी उनके दल के वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने अपनी पीड़ा का इजहार किया है और दिवस भी चुना है बड़ा शानदार और सच को बताया है कि पैरवी से पद तो प्राप्त कर लोगे, जनता के बीच नेता बन के मत जाओ, कार्यकर्ता के बन के जाओ। तब बताइए तो इतना पुलिस कर्मी लेकर के कैसे जाएंगे कार्यकर्ता के बीच में, कार्यकर्ता के रूप में? बिना पुलिस के नींदे नहीं होता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। जिस तरीके से इन दिनों बिहार में अपराध जो है वो देखने को मिल रहा है, अपराध का ग्राफ बढ़ते ही जा रहा है। पुलिस भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। एक तरफ तो बुलडोजर एक्शन है और दूसरी तरफ पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है। अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा, इसका सख्त आदेश डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से भी दे दिया गया, जो कि गृह मंत्रालय संभाल रहे। अब ऐसे में बता दें कि इसको लेकर के लगातार सवाल भी किए जा रहे हैं कि आखिर क्यों इतनी ज्यादा आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, क्या अपराधी जो है वो पुलिस को, प्रशासन को चैलेंज कर रहे हैं। ये सभी सवाल किया गया जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता जो कि एमएलसी नीरज कुमार से। उन्होंने साफ तौर पर बयान दिया। उन्होंने साफ कहा है कि कहीं भी अपराध पूरी तरीके से शून्य नहीं हो सकता है, लेकिन जो भी अपराध कर रहा है अपराधियों को तुरंत पकड़ा जा रहा है और सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है, यानी किसी भी हाल में उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एक और चीज सामने आई है कि आरजेडी के अंदर जो खलबल चल रही है, जो मनमुटाव चल रहा है, वो अब पूरी तरीके से बाहर आ रहा है। इसको लेकर के आरजेडी के वरिष्ठ नेता ने भी अपना बयान दे दिया। अब इस पर भी जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आप उनका पूरा वक्तव्य सुने। अपराध शून्य का दावा कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपराध पर कार्रवाई होती है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। विभिन्न कारणों से आपराधिक घटनाएं होती हैं। ऐसा स्थिति नहीं है बिहार के अंदर में कि किसी के माँ पिता रात में बीमार पड़े तो हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकता है, बेटी घर से निकल नहीं सकती है, बिहार संग्रहालय कोई घूमने नहीं जा सकता है। आपराधिक घटना हो सकता है, लेकिन कार्रवाई भी होती है। भूमि विवाद है, प्रेम प्रसंग है, सामाजिक संघर्ष है, विभिन्न मसलों पर संघर्ष, तब तो पिता पुत्र के बीच भी संघर्ष हो जाता है, तो कार्रवाई होती है। और सरकार लगातार इस संबंध में, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है, सम्राट चौधरी जी ने, कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में भी उन्होंने कहा है। साथ ही साथ एगो जेल बनने जा रहा है, भागलपुर जेल का तृतीय खंड एगो है ना, अरे दानापुर वाला जो रहता था वो वहां रहता है, पुरनका आदमी जो एमएलए था, वो जेल में अंधेरा रहता है और सर सटता है। कैमूर जिला के अघोरा पहाड़, जहां नीतीश कुमार जी ने सोलर एनर्जी से उसको आच्छादित कर दिया, जो सपना में नहीं सोच सकता, उससे 15 किलोमीटर दूर जंगल में जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है। ऐसा जेल बन रहा है ना कि वहां दिन में भी जो मुलाकाती जाएगा वो ठिठुर जाएगा जाने में। सब का उपाय कर रहे हैं। आदतन अपराधी जो रहिएगा, सामना करने को तैयार रहिए। तो खास और आम में कोई अंतर, खास और आम में तो कोई अंतर नहीं। अपराधी तो लगातार अपराधी घटना नहीं, नहीं कोई चैलेंज नहीं करा। अगर हिम्मत है रिकॉर्डिंग करके बोले तो कि हम अपराध करने जा रहे हैं। अरे भाई, कारण भी पता लगाइए ना, कार्रवाई भी पता लगाइए। जितना मजबूती से अपराध की चर्चा करते हैं, उतनी मजबूती से कार्रवाई की चर्चा करिए। जैसे बेगूसराय में घटना हुई 2 दिन पहले, 11 बजे रात में एफआईआर दर्ज होता है, 4 बजे तक 2 नामजद अपराधी पकड़ा जाता है। और वह क्या विवाद था? पारिवारिक भूमि विवाद था। तो ऐसा नहीं कि कोई बचाने वाला, हाँ कोई यह दीजिए कि कोई आदमी फोन करके कह दे डीजीपी को, एडीजी को, एसपी को कि भाई इस पर कार्रवाई नहीं करिए। किसी में हिम्मत है? बिहार में कोई हिम्मत करेगा? यह इसलिए अपराध पर कार्रवाई होती है। बिहार की छवि अपराध से जुड़ा हुआ नहीं है, बिहार की छवि है, टेक ऑफ कर रहा है बिहार। गिरिडीह जिला, नीतीश की गिरिडीह जिला में भी फायरिंग हो रही है। अरे आपके नेता को भी गोली मारता है, कहाँ? तो बेगूसराय तो बता दो दिए, पारिवारिक विवाद था। उनकी पत्नी ने एफआईआर दर्ज किया, 2 रात में ही धरा गया, रतिये में धरा गया। सब जेल में भी चल गया होगा। अब तो कैदी नंबर सब डिक्लेयर उसका हो गया होगा। कहीं भी हम बोल रहे हैं, कहीं भी अपराध करके उत्तराखंड भी भागोगे तो पुलिस पकड़ के ले आएगी। अरे चुनौती इसको नहीं कहते हैं, लफुआ चुनौती देता है।
जो माए बाप का होवे नहीं किया वो समाज का ठेकेदार हो जाएगा। वो लफू सब है, पकड़ाता है, जब जेलवा जाता है तब पता चलता है कि इंजेक्शन किजन कड़ा है। आरजेडी के कद्दावर नेता शिवानंद तिवारी ने देश माननीय शिवानंद तिवारी जी उनके दल के वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने अपनी पीड़ा का इजहार किया है और दिवस भी चुना है बड़ा शानदार, और सच को बताया है कि पैरवी से पद तो प्राप्त कर लोगे, जनता के बीच नेता बन के मत जाओ, कार्यकर्ता के बन के जाओ। तब बताइए तो इतना पुलिस कर्मी लेकर के कैसे जाएंगे कार्यकर्ता के बीच में, कार्यकर्ता के रूप में? बिना पुलिस के निर्णय नहीं होता है, गाड़ी पर चलिए नहीं सकते हैं। कार्यकर्ता तो वो बनेगा ना जो एगो दूगो तीन गो पुलिस को लेके जाएगा, यहाँ आगे पीछे टो टो बजना चाहिए, तो टो टो में रहिएगा तो जनता पो पो करा देता है। नहीं, आरजेडी के अंदर में अंतर विरोध बहुत गहरा है, उसके विधायक सब भी बहुत परेशान है। उसके विधायक कह रहे हैं कि भाई हम जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़े वही भाग गए, जो चुनाव हार गया उसके लिए कोई बुलाने वाला उसको नहीं है, टूर हो गया है सब, राजनीतिक टूर जिसको कहते हैं। तो राजनीतिक टूर होगा तो शिवानंद तिवारी जी ने अगर बोला है तो अपने दल के आंतरिक मामले पर बोला है, लेकिन सच तो बोला है उन्होंने। कद्दावर नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, वरिष्ठ नेता पार्टी भी छोड़ रहे हैं, मंत्री। अच्छा तो कौन रहेगा भाई, कितना दान करेगा, जकात करेगा, एगो सीमा ना है भाई। अब महुआ बाग में घर बन रहा है, हो सकता है किसी को जानकारी दिया गया हो कि कुछ देखो इधर भी, तब उधर कौन देखेगा? अभी डूबता जहाज में के पूंजी लगावे तैयार है? नहीं, 17-18 एमएलए लोगों ने संपर्क करके अपनी पीड़ा का इजहार किया कि हमारे साथ यह हो रहा है। हम कही तो आपका आंतरिक मामला है, आप क्या करिएगा? तो कहे कि अरे भाई मुश्किल है, इस सब को झेलना मुश्किल है। हम के झेलने के लिए तो आप खुद गए थे, हम लोग तो नहीं कहे थे झेलने के लिए। तो जब झेलना नहीं है तो धीरे धीरे धैर्य रखिए, वेटिंग लिस्ट में रहिए। वेटिंग लिस्ट में रहने के लिए क्या है कि अपनी चिंता व्यक्त करते रहिए, पार्टी फोरम पर चिंता व्यक्त करिए, और जब समय आएगा तो आप खुद निर्णय ले लीजिएगा। अच्छा, वो बैठक का औचित्य क्या है? तेजस्वी यादव ने टिकट बांटा, संजय यादव ने टिकट बांटा, जो दल के लोग कहते हैं, तो जो हारे हुए प्रत्याशी उनको बुला नहीं रहे हैं। खुलासा तो उनके माध्यम से होना है, बुलाना चाहिए। खोने के लिए क्या बचा हुआ है राष्ट्रीय जनता दल को? कौन कौन दान किया है, कौन कौन जकात दिया है, इसका जरा सूची बनना चाहिए। पूंजी खींच लीजिएगा सिरिंज से तो बेचारा वो मीटिंग में आएगा, वो जान छोड़ा के भाग रहा है सब कि बाप रे बाप, अब तो 5 साल बाद ना। तो आपने सुना किस तरीके से नीरज कुमार का साफ कहना है कि आरजेडी में जो भी अनबन चल रही है, आपस में आपसी कलह है, आंतरिक कलह है, वो सामने आ चुका है और आरजेडी किस तरीके से बिखर रहा है वो सबको नजर आ रहा है। और अपराधियों का मनोबल तो सरकार और प्रशासन, पुलिस प्रशासन तोड़ कर ही रहेगी, किसी भी हालत में उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे सिटी पोस्ट लाइव।